नालंदा लोकसभा क्षेत्र में अंतिम चरण यानी 1 जून को मतदान होना है। इस वक्त हमारे साथ हैं इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी संदीप सौरभ। सर, आप क्षेत्र में घूम रहे हैं, कल भी आपने रोड शो किया, सर कैसा रिस्पांस मिल रहा है? बहुत ज़बरदस्त समर्थन है नौजवानों का, नौजवानों के बीच में, आम जनता के बीच में भारी उत्साह, और सब लोग चाहते हैं कि बदलाव हो। नालंदा की जनता ने लंबे समय तक इंतज़ार किया कि अब हमारे मुद्दे उठेंगे लोकसभा के अंदर, अब हम कुछ करेंगे, लेकिन कभी न तो मुद्दा उठा, न कभी उनकी समस्याएं उनके गांव में जाकर के देखी गई। तो लोग चाहते हैं कि बदलाव हो। 15 साल का नालंदा के हालात और 10 साल से देश में नरेंद्र मोदी जी ने जो किया, महंगाई बढ़ाई, बेरोजगारी बढ़ाया, किसानों के ऊपर हमले किए, 3 आर्थिक नीतियाँ ले आई, मजदूरों के खिलाफ षड्यंत्र किया, तो ये सरकार जो रही है, लोग भले मानते हैं कि जदयू और भाजपा जो है वो डबल इंजन है, ये डबल बुलडोजर वाले लोग विध्वंस दोनों तरफ से करते हैं, 2-2 बुलडोजर चला देते हैं जनता के ऊपर। तो ये डबल बुलडोजर से जनता मुक्ति चाहती है और लोग इंडिया अलायंस चाहते हैं। हम लोग भारी मार्जिन से चुनाव जीतने जा रहे हैं। कल शाम सर चुनाव प्रचार थम जाएगा, तो अगर हम आपसे पूछें कि जनता के बीच जाने के बाद आपके तरफ से 3 प्रमुख मुद्दे जो आपके सामने आए हैं वो क्या हैं? देखिए, कई लेवल के मुद्दे हैं। अगर देश के सबसे प्रमुख सवाल, नालंदा की जनता के सबसे प्रमुख सवाल है, तो पहला देश का संविधान और लोकतंत्र, बेरोजगारी है और महंगाई। ये 3 सवाल हम मानते हैं कि सबसे पहला संविधान और लोकतंत्र। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि आप जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, अगर सोसाइटी वो संवैधानिक तरीके से नहीं चलेगा, अगर लोकतंत्र नहीं बहाल है, आपको न्याय नहीं मिल रहा है, तो फिर नागरिकता होने का जो एक अपना अनुभव है, उसमें आपको अच्छा नहीं फील होगा। अगर आप सांसद चुने जाते हैं तो क्षेत्र के महिला युवाओं के लिए आप क्या करना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो जो 20 प्रखंड है, हम चाहेंगे कि 20 प्रखंड में कॉलेज खुलना चाहिए, डिग्री कॉलेज। अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने नियम बना दिया कि अनुमंडल में 1 डिग्री कॉलेज है, दूसरा नहीं खोलेंगे, लेकिन एक है, तब भी हम बाकी सब ब्लॉक में खोलें, ये नीति पे चलना पड़ेगा। क्योंकि देश में ग्रेजुएट करने वाले लोगों की संख्या जो है, और बिहार इसमें बहुत पीछे है, तो आपको बिहार में लोगों को आगे लाने के लिए कॉलेज खोलना पड़ेगा। तो 20 ब्लॉक में कॉलेज खुले, लाइब्रेरी का कल्चर डेवलप हो, एक तो हम ये चाहेंगे। दूसरा, यहाँ खेती का सवाल, किसानी का सवाल, उसमें 2-3 चीज़ें हैं। किसानों को सिंचाई का उचित इंतज़ाम हो, उनका फसल ठीक से बिके, और जिन किसानों का, क्योंकि नालंदा में कई सारे ऐसे काम हुए जहाँ पे किसानों की ज़मीनें ली गई। नालंदा में यूनिवर्सिटी खुला, नालंदा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, 1 सेमेस्टर का आप 2 लाख फीस ले रहे हैं। तो जिन किसानों की ज़मीन पर वो यूनिवर्सिटी बना, उनके बाल बच्चे भी अगर उसमें नहीं पढ़ पाएंगे, 2-2 लाख का फीस 6 महीना में ले रहे हैं, तो कैसे उनको न्याय मिलेगा? उनको ज़मीन का भी मुआवजा नहीं मिला हुआ है। तो ये सारे सवाल हैं, ऐसे सवाल तो माने असंख्य, लेकिन चुनाव के बाद हम लोग सब पे लग करके काम करेंगे। तो ये थे हमारे साथ इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी संदीप सौरभ। सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।